हाँ यस सर। हाय। अच्छा, एक रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन आपका ग्राउंड स्ट्रांग हो सकता है। अब मैं आपको जस्ट समझाता हूँ। आपने उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर पढ़ा है तो फॉरफिट का 3.5 नंबर का क्लॉज पे है। 3.5 फॉरफिट अमाउंट का जो है वो 3.5 के नंबर के क्लॉज पे है। ओके। तो वो पेज पे जो सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक बार ध्यान से पढ़िए। ये उनका तरीका है। ये क्या करते हैं, सी नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रपोजिंग पार्टी होता है और एक एक्सेप्टिंग पार्टी होता है। नॉर्मली प्रपोजिंग पार्टी सही मायने में देखा जाए तो बिल्डर प्रपोजिंग पार्टी है और आप एक्सेप्टिंग पार्टी हो, क्योंकि बिल्डर अपना माल बेचने के लिए निकाला है। वो सेल्स ऑफिस सेटअप करता है, वो आपको आकर्षित करने के लिए तरह तरह के ये करता है, रीच आउट का आउटरीच करता है, वो फोन कॉल्स करेगा वगैरह वगैरह। ओके, यानी ही इज द प्रपोजिंग पार्टी, यू आर द एक्सेप्टिंग पार्टी। लेकिन क्या करते हैं ये लोग कि मामले को उल्टा कर देते हैं। दे से यू आर द प्रपोजिंग पार्टी। अब आप वो ध्यान से पढ़िए उनके क्लॉज को। तो वो कहते हैं कि दिस एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आप कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो, यानी यू आर प्रपोजिंग टू लोधा दैट आई विल बाय योर प्रॉपर्टी। ओके, ही इज एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल। अब ही सेज आई विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल फाइनली अंटिल 30 days। अब आपके सामने एक भागने का रास्ता है। ओके, वो ये भी कह रहा है कि इफ आई डोंट रिसीव बुकिंग अमाउंट देन फॉरफिट हो जाएगा, 10% तक फॉरफिट हो जाएगा। वो उसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3.5 में। ओके। अब एक तरीका है भागने का, एक तरीका है। ओके, तरीका ये है कि आप कहो आई हियर बाय विड्रॉ माई प्रपोजल। Since you have not accepted it, it has not become a contract. I hereby withdraw my proposal. ये कह के आप एक उसको लीगल नोटिस भेज दो, वो भी लॉ के भाषा में होना चाहिए। Dear sir, as per my your application form which I signed on such and such date, terms and conditions are as follows. Okay? मैंने प्रपोजल किया है, अब मैं प्रपोजल विड्रॉ कर लेता हूँ। तो ऐसा होता है, समझो कि आपने मेरी बहन से शादी करने का प्रपोजल रखा। मैं कहता हूँ 30 दिन के अंदर मैं आपको बता दूंगा। आप दूसरे दिन या तीसरे दिन आते हो और कहते हो भाई साहब मुझे आपके बहन से शादी नहीं करनी है। ठीक है, तो आप प्रपोजल वापस ले सकते हो, आप बंधे हुए नहीं हो। तो किस हिसाब से मैं आपसे वो बुकिंग अमाउंट ले लूंगा? ओके, तो ये जो है हम उस तरह से वी कैन आर्ग्यू इट एंड देन इफ ही सेज नो नो आई एम टेकिंग, तो हम उसके ऊपर पुलिस का केस डाल सकते हैं। वी कैन डू एन FIR। मैंने प्रपोजल वापस ले लिया, वो भी एकदम जल्दी से 2 दिन के अंदर। आई टुक बैक माई प्रपोजल। अब वो कह रहा है मेरे पैसे रख लेगा। किस हिसाब से रखेगा? यहाँ पे चीटिंग है। ओके, तो प्रपोजल के टाइम पे आपने पैसे क्यों पेमेंट किया, ऐसा बोलेगा वो? नहीं, प्रपोजल के टाइम पे अगर मैंने दिया भी, प्रपोजल करने के टाइम में मैंने दिया। अब प्रपोजल या तो एक्सेप्ट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसके शेड्यूल से चलना मेरे ऊपर बंधन आ जाता है। उसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक किया नहीं है। 30 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होगा। ही इज नॉट एक्सेप्टिंग माई प्रपोजल। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं बंधा हुआ हूं, वो फ्री है? ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है दुनिया में जहां पे एक पार्टी टाइड अप हो जाता है और दूसरा पार्टी फ्री है? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। आप अगर एक घर का डिपॉजिट देते हो, आप किसी के पास जाते हो और घर का मकान का डिपॉजिट देते हो, वो भी बंधेगा और आप भी बंधोगे। कैसे? आप 1 लाख दोगे, ठीक है, उस हिसाब से आप बंध गए, वो फ्लैट लेना पड़ेगा आपको। और अगर आपने नहीं लिया तो आपका 1 लाख जाएगा। अच्छा, अब वो बंदा भी जिसने डिपॉजिट लिया है उसके भी हाथ बंध गए ना, क्योंकि अगर उसने किसी और को बेचना चाहा तो वो नहीं बेच सकता है। नहीं बेच सकते। अब यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट में आप बंधे हुए हो, वो फ्री है, वो फ्री है क्योंकि वो 1 महीने के बाद वो कह रहा है कि कंफर्मेशन दूंगा। अच्छा, तो भैया 1 महीने तक तो आप फ्री हो। कंपनी शैल इन्फॉर्म द एप्लीकेंट्स नेम इन राइटिंग विद इन 30 days
हाँ, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द बुकिंग अमाउंट। करेक्ट। तो यू आर, अब आप वो एक लॉयर के नजर से देखो, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बंधे हुए हो वो फ्री है? ऐसे कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है दोनों बंध गए, ओके, या फिर दोनों फ्री। बट इसमें लिखा हुआ है फॉर एनी रीजन अदर देन नॉन रिसिप्ट ऑफ द बुकिंग अमाउंट। करेक्ट, अदर देन नॉन रिसिट ऑफ बुकिंग अमाउंट, देन ही विल रिफंड। देयरफॉर इफ नॉन रिसिट ऑफ बुकिंग अमाउंट देन ही विल नॉट रिफंड। वो भी कह रहा है 3.5 में कह रहा है कि वो 10% फॉरफिट हो जाएगा, वो सब लिखा हुआ है उसके अंदर। तो अभी 10% फॉरफिट करके वो बाकी देगा। हाँ, सो सी नाउ आपको फाइट करके लेना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूँ आपको, साफ भाषा में कह रहा हूँ, यू विल हैव टू फाइट। फाइट करने के सिवा आपके सामने कोई रास्ता नहीं है। आप एकदम लीगल तरीके से जाओ, एक लीगल नोटिस दिलवाओ, ओके। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सो एंड सो सेक्शन वगैरह वगैरह सब डाल के वो, बिल्कुल बिल्कुल श्योर, बढ़िया है। आप अकेले नहीं हो, इस टाइप से बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। वो लोग सब आपके साथ जुड़ जाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया में चले जाओगे तो वो सारे जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं वो सारे आपके साथ जुड़ेंगे। तो काफी बड़ी मुहिम जैसे हो जाएगी पलावा को लेके। पलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं अपर थाने वगैरह में, इनके तरीके यही हैं। वो लोगों को ट्रैप करते हैं, बेसिकली वो लोगों को ट्रैप करते हैं, एक स्कैम है, ओके। तो अब आपके सामने लड़ने के सिवा कोई रास्ता बचा नहीं है, ये मैं आपको साफ बता देता हूँ। तो मैं उनको वर्बली जाके बोल के कैंसिल करके आऊं या फिर एक एप्लीकेशन लिख के? आज की तारीख में कोशिश करना है तो कर लो वर्बली, लेकिन वो क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको टंगा के रखेंगे 1 महीना निकलने तक। वो कहेंगे हाँ सर 2 दिन में रिफंड करवा दूंगा। फिर 2 दिन के बाद कहेगा सर मैंने मेरे सीनियर से बात किया, उन्होंने कहा कि और 4 दिन लगेंगे। ऐसे करते करते मैं बिल्डरों के इससे जानता हूँ, उनका क्या तौर तरीका है जानता हूँ। 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन करते करते यार वो 6 महीने खा जाते हैं। अच्छा, ओके। आपको ताज्जुब होगा कि ऐसे हो सकता है क्या? मैंने ऐसे लोगों से डील किया है जो 2 दिन 4 दिन ही बात करते हैं। अरे सर अगला हफ्ता, अगले महीने ये है वो है, सर एक 10 दिन का टाइम दे दो, आप इतना वेट किए, एक 4 दिन का टाइम दे दो। मेरा सर बाहर गांव है, मेरा सर आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ इंडिया है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि उस टाइम में उनको बोलने का टाइम नहीं मिलेगा कि मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर थे और मैं बुकिंग नहीं कर पाया, क्योंकि मैं तो बोल दूंगा कि यू आर फ्री टू बुक योर फ्लैट, बिकॉज आप अगर लीगल नोटिस नहीं दोगे ना, आप अगर लीगल नोटिस नहीं दोगे तो वो लोग आपको लपेट में ले लेंगे। नहीं, एक मेल कर देता हूँ या फिर आप लीगल नोटिस भेजो। फिर से मैं कह रहा हूँ, आप लीगल नोटिस भेजो। और मैं क्यों मैं कह रहा हूँ आप समझ लो, दे आर इन द बिजनेस ऑफ ट्रैपिंग पीपल, ओके। यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ एस्केपिंग। आपके जैसे कई लोगों को वो निगल चुके हैं। आप वो सारे उनका तो कुछ नहीं जा रहा, हम जैसे लोगों का वो लाख रुपया लेके पता उनका पूरा मैकेनिज्म है। जैसे माउस ट्रैप होता है ना, वो माउस को पकड़ने के लिए ही होता है। तो वो पूरा एक सिस्टम बना रखा है उन्होंने। तो ये पेपर वर्क उनका सिस्टम है, उसमें कायदे कानून सब यानी बहुत यानी शैतानी दिमाग के साथ में उन्होंने बनाया हुआ है। तो आप अगर इसमें से छूटना चाहते हो, आप तो नॉर्मल काम करोगे, आप तो नॉर्मल ही काम करोगे, वो जानते हैं। तो जब तक आप नॉर्मल काम करोगे, वो कोई भी नॉर्मल काम करने वाले आदमी को लपेट लेंगे। और इसमें कहीं दो बात नहीं है, कहीं तो भी दो बात नहीं है। वकील का दे दीजिए, मैं उनसे कंसल्ट कर लेता हूँ। वकील से कंसल्ट करो, लीगल नोटिस भेजो, एकदम लीगल में चले जाओ, कोर्ट जल्दी से पुलिस में चले जाओ, जाने की धमकी पहले दे दो, फटाक से पुलिस में चले जाओ। ये काम आपको एकदम एनर्जेटिकली करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो आपका पूछ छोड़ दे, ओके। एकदम एनर्जेटिकली विथ लॉट ऑफ, यानी उनको लगना चाहिए यार ये आदमी कुछ नॉर्मल नहीं है, लगना चाहिए कि आप बिल्कुल नॉर्मल आम आदमी नहीं हो। आपने तो अगर कंप्लेन करते हैं तो मेरे जॉब वगैरह पे तो कुछ ऐसा नहीं आएगा ना? क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा? आपके जॉब पे क्या है, आपने क्या किया है? प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिससे जॉब पे आना चाहिए? आप मुझे ये बताओ। आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप डाका नहीं डाल रहे हो, आप क्या रहे हो? आप कोई अनैतिक काम नहीं कर रहे हो,
तो आपकी नौकरी पे क्यों आए ये बताओ ना। ये इनका 30 डेज वाला जो मैटर है ना कि हाँ आप तो बोल रहे हो कि मैं कंफर्म 30 डेज बाद करूंगा, मैं उसके पहले आपका डिसएग्रीमेंट कर दिया है ना। तो करेक्ट, उनके तरफ से क्या वो होना है मैं ये भी बता देता हूँ। वो लोग बोलेंगे नहीं सर 3.5 वाला क्लॉज है, आपको लग गया और फॉरफिट करना पड़ेगा। पहले वो ऐसे नहीं कहेंगे, इतना कड़क होकर नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे सर फिर से सोच लो, एक बार देख लो, हम आपको आपके टर्म्स एंड कंडीशंस बदल के यानी आपको थोड़ा सा छूट दे देंगे, आपको पेमेंट में छूट दे देंगे, आप देख लो कहीं और एडजस्ट करना है। करते करते वो आपका हफ्ता 10 दिन तो खा ही जाएंगे। अगर आप उस मोड में चले गए ना, सर मैं आपको सीआरएम से बात करके कल सुबह रिवर्ट करता हूँ, परसों रिवर्ट करता हूँ, कल नहीं हो पाया, ये है वो है, करते करते वो आपका समय खाना शुरू करेंगे। ओके, और एक पॉइंट ऐसे आएगा जब वो कहेंगे नहीं सर सॉरी आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपने 10 दिन रुके हो तो आपको लगेगा अरे यार मैं 10 दिन के लिए रुका हूँ, वो कहेंगे फिर भी सर मैं बात करके देखता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे करते करते वो समय निकाल देंगे। अच्छा, वो समय निकाल देंगे, उसके बाद में आपको लगेगा अरे यार अब तो मैं फंस गया, अब ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो अभी मैं अगर लीगल नोटिस भेज दे देता हूँ उसको, उसके बाद वो क्या एक्शन करेंगे? अब उसका रिप्लाई करेंगे, हाँ, रिवर्ट तो करेंगे? मैं बताता हूँ। अब लीगल नोटिस भेजिए, कहिए कि आई एम टेकिंग बैक माई दिस थिंग, आई हैव गिवन यू एन ऑफर, नाउ आई एम टेकिंग बैक माई ऑफर। Also, as per Indian Contract Act, since you are not bound until 30 days, so I am also not bound until 30 days. Kindly refund my amount. Kindly refund my amount. और आप लीगल नोटिस की भाषा में कहिए, ओके, यानी वो उस भाषा में कहा जाएगा कि आप मेरा ये प्रपोजल को कैंसिल समझिए, मेरा अर्नेस्ट मनी रिफंड कर दीजिए। एकदम लीगल भाषा में कहा जाएगा। अगर उसको नकारते हैं तो उल्टा पड़ेगा, बिकॉज अरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब वो बंधे हुए नहीं है तो आप बंधे हुए कैसे हो? वो तो ऑफ कोर्स रेफर कर सकते हैं, हो सकता है कि वो कहेंगे योर सेक्शन योर दिस थिंग क्लॉज नंबर 3.5 ब्ला ब्ला काइंडली रेफर। लेकिन अगर हम मेन इश्यूज जो हैं वो पहले से ही सामने रख देंगे कि भाई साहब हम बंधे हुए कैसे हैं जब आप बंधे हुए नहीं हो, ये पॉइंट पे आप चले जाओ इमीडिएटली और पुलिस कंप्लेंट कर दो। पुलिस कंप्लेंट करो, सोशल मीडिया बाजी विद इन 1 वीक चालू कर दो। जैसे ही आपके ये एक्शंस हो गए, आपने लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस का जवाब आप इमीडिएटली मांगो, बोलो कि मैं 2 दिन में पुलिस को प्रोसीड कर रहा हूँ। अगर आ गया तो ठीक है, वैसे ही चले जाओ, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट ड्राफ्ट करो बराबर से और चले जाओ। ओके, या 2-4 दिन दे दो उनको, 2-4 दिन खत्म होते ही चले जाओ। ओके, अगर उसका जवाब गलत भी आया, यानी उल्टा सुल्टा कुछ जवाब आया, नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, आपका फॉरफिट हो जाता है वगैरह वगैरह, पुलिस में चले जाओ। पुलिस एफआईआर, देखो आज माहौल बदल रहा है, हो सकता है कि वो लोग एफआईआर भी लिख ले। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में, ईओडब्ल्यू में हो सकता है कि वो कंप्लेंट लिख लेंगे। पहले आपको लोकल पुलिस स्टेशन जाना होगा। ओके, मे बी दे विल रेफर इट। वो ईओडब्ल्यू का एक ये है कि अमाउंट 3 करोड़ के ऊपर होना चाहिए वगैरह, उनके कट ऑफ है। अब आपका तो 67 लाख ऐसा कुछ है ना, कितना है? 1,26,000। नहीं टोटल 67 लाख। हाँ 67 लाख, तो वो 67 लाख का अमाउंट है। 67। हाँ, तो सी दैट इज नॉट दैट 67 लाख अमाउंट है, तो कंसिडरेशन 67 लाख का गिनेंगे या जो भी है आपका स्वाइप किया उतना ही गिनेंगे। जो भी गिनेंगे आपको पुलिस स्टेशन में जाना होगा। पुलिस रजिस्टर मोस्टली नहीं करेगी, 80% मैं कहता हूँ कि एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी, 20% पॉसिबिलिटी है वो एफआईआर रजिस्टर कर लेगी। एफआईआर रजिस्टर करने में फिर भी हफ्ता 10 दिन चला जाएगा। अगर उन्होंने नहीं किया, वो पहले आपका स्टेटमेंट लेंगे, टाइम पास करेंगे, ठीक है, तो 20-25 दिन तो वहीं पे निकाल देंगे वो लोग, आपको समझ के चलना है। तो आपका जो ये 1 मंथ का पीरियड है वो क्लॉक को स्टॉप कर रहे हो आप, ये लीगल नोटिस वगैरह देके बेसिकली यू आर स्टॉपिंग द क्लॉक। नहीं तो वो कहेंगे अरे 1 महीने के बाद हाँ चलो एक्सेप्ट हो गया, आप बुकिंग अमाउंट दे दो, बाकी के अमाउंट दे दो, फिर वो आपके ऊपर फाइन चढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये सब उल्टा हो जाएगा। तो बेटर है मूव फास्ट,
गिव देम अ लीगल नोटिस, ट्राई एंड कंप्लेन टू द पुलिस, और फटाक से सोशल मीडिया पे चले जाओ। जैसे ही आपने पुलिस वगैरह को बोल दिया है, ओके, कंप्लेंट कर दिया है, यू हैव कंप्लेंट टू एन अथॉरिटी, अ प्रॉपर अथॉरिटी। जो आपने पुलिस कंप्लेंट में लिखा है वही पढ़ना है वीडियो में, और कुछ नहीं करना है। उसी को आप वीडियो बना के भेज दो। आपका जो कंप्लेंट है, पुलिस कंप्लेंट, उसको पढ़ के सुनाओ बस। ओके, तो एक बार जाके उनको इन्फॉर्म कर दूं वर्बली? जाओ करो करो, देखो क्या नोटिस भेज देते हैं। हाँ, देखो करो, कर लो करके उसके बाद लीगल नोटिस करके, लेकिन उनको टालम टाल मत करने देना, बस उतना ही। हाँ, ज्यादा बिल्कुल टाइम बिल्कुल। मत मैं खाने तो देना वो तो उनके बिहेवियर से पता चल जाएगा वो टाल रहे हैं या कैसा कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं लीगल नोटिस डाल दूंगा। हाँ ठीक है ना? यस, पूरा वो वकील का कांटेक्ट मैं भेज देता हूँ, आई विल सेंड इट टू यू। ओके, ओके, चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच।